सुबह बनारस बना हुआ रस है, सुबह बनारस बना हुआ रस है, हरे रसों का रस है। काशी, बनारस, वाराणसी, एक शहर कई नाम, किस्म किस्म की गाथाएं, भिन्न भिन्न चेहरे, अलग अलग विश्वास। एक शहर विरोध आभासों भरा, कोलाहल भरपूर, फिर भी शांतिपूर्ण। हिंदुओं के लिए सभी नगरों में पवित्र नगरी। मान्यताओं की माने तो यह है भगवान शिव की नगरी। बनारस के बाशिंदों का विश्वास है यही भगवान शिव का वास है। अंबिकानाथ इस नगरी के रक्षक हैं। पार्वती से विवाहोपरांत इसी नगरी में रहते हैं। शिव जी रहते यहाँ पर, शिव पार्वती स्नान करने गंगा जी आते हैं, लेकिन अब उनको पहचानेगा कौन? यहाँ मोक्षदाता का वास है, तभी मृत्यु की कामना से यहाँ लोगों का जमावड़ा है। कहते हैं काश्यम मरणम मुक्ति, यानी काशी में नश्वर शरीर का अंत शाश्वत सत्य से मिलन है। हिंदू धर्म से पुनर्जन्म का अटूट संबंध है। अच्छे हो या बुरे, पुनर्जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इस चक्र से निकलना ही मुक्ति या मोक्ष है। इसी मोक्ष की कामना से वाराणसी में हर समय श्रद्धालुओं का जमघट है। यही मुक्ति है, यही परमानंद है। आत्मा का परमात्मा से मिलन है, यही आनंद का चरम है। कबीर के दोहों में जन्म और मृत्यु की अवधारणा खूबसूरती से उकेरी गई। 15वीं सदी के प्रसिद्ध कवि कबीर इसी शहर के वासी थे। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हाँ कब पाई हाँ पूरन परमानंद। जग मृत्यु से डरता है, मृत्यु मेरा आनंद है। जब शरीर से प्राण निकले तभी परमानंद मिले। कौन थे कबीर? कहते हैं कि एक मुसलमान जुलाहे के घर पले बड़े, पर उनका मन रमा संत रामानंद के उपदेशों में। उनके दोहों ने भक्ति आंदोलन को परवान चढ़ाया। उनका प्रभाव गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिखा। कबीर के दोहे आज भी मतैक्य के प्रतीक हैं। कबीर के दोहे मोक्ष की अवधारणा है। मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई। दुनिया मृत्यु की बातें करती है, पर मरना किसी को आता नहीं। कबीर कहते हैं मैं ऐसे मरूं, एक बार जाऊं तो वापस न आऊं। ऐसा होए के नाम। काशी में मृत्यु की यही भावना काशी लौटने की अनुमति नहीं देती। तो शहर के लोगों के लिए मोक्ष के क्या मायने हैं? मोक्ष जिस आदमी का हो जाता है वो ब्रह्मलीन हो जाता है।
ये देवताओं में उसका मिश्रण हो जाता है, और देवताओं में जब मिश्रण हो गया तो उसका पुनर्जन्म नहीं है। पर है कि आप जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसका फल निश्चित है, अलग अलग काउंट चलेगा। ये नहीं कि इसमें पुण्य ज़्यादा किए पाप कम किए तो घटा दिया गया, नहीं। लेकिन काशी में मरने पर उससे आप मुक्त हो जाते हैं। साधो ये मुर्दों का गान। पुराणों में काशी महाशमशान है, जहां नश्वर शरीर का अंत शाश्वत सत्य से मिलन है। कभी शहर में कहीं भी चिता को आग दे सकते थे, सिर्फ घाटों पर ही नहीं, पर अब अंतिम संस्कार का दायरा घाटों तक ही सिमटा है। मणिकर्णिका घाट यहां का मुख्य शमशान घाट है। मणिकर्णिका यानी कान की मणि। कहते हैं कि माता पार्वती के कान की मणि यहां गिरी और एक तालाब बन गया। दूसरा शमशान घाट सत्यवादिता के पर्याय राजा हरिश्चंद्र को समर्पित है। कहते हैं राजपाट खोने के बाद राजा हरिश्चंद्र इसी शमशान घाट पर डोम थे, इसी घाट के रखवाले थे। दोनों घाटों पर आग कभी नहीं बुझती। शहरों के बीचों बीच कहीं शमशान है तो वो है वाराणसी। सूर्यास्त के बाद भी जहां अंतिम संस्कार हो वो है वाराणसी, क्योंकि गंगा तट पर कभी भी अंतिम संस्कार संभव है। इन घाटों पर प्रतिदिन 200 से 300 परिवारों का आगमन होता है। लबों पर रहस्यमय तारक मंत्र का जाप रहता है। यही मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना है। मान्यता है कि मृत्युंजय स्वयं मृतक के कानों में तारक मंत्र बुदबुदाते हैं। काल कालाय की कृपा मृतक को काल चक्र से मुक्ति दिलाती है। तभी तो वाराणसी मुक्ति धाम कहलाती है। इस परिवार की वयोवृद्ध महिला ने अनित्य जीवन के दायित्वों से मुक्ति पाई है। अब गाजे बाजे के साथ उनकी मृत्यु का स्वागत हो रहा है। शवदाह से पहले पवित्र गंगा जल से निर्मल किया जाता है। कई लोग शवदाह से पूर्व मुंडन कराते हैं। कुछ लोग अपने साथ नाई लेकर आते हैं, पर अधिकतर घाटों के दक्ष नाइयों से मुंडन कराते हैं। शवदाह के लिए लकड़ी आवश्यक है। नरेश यादव जैसे लकड़ी व्यापारी ये आवश्यकता पूरी करते हैं। शवदाह के लिए 200 से 500 किलो लकड़ी आवश्यक है, जिसे नावों के द्वारा घाटों पर लाया जाता है। शुल्क देना अनिवार्य है। घाटों के उपयोग के लिए और सबसे महत्वपूर्ण पवित्र अनंत ज्वाल की प्राप्ति के लिए। इसी अनंत ज्वाल से चिता को अग्नि दी जाती है। इसके लिए घाट के प्रभारी डोम से मोल तोल होता है। डोम समुदाय का प्रमुख डोम राजा है। घाटों पर उसका साम्राज्य है और अनंत ज्वाल पर उसका अधिकार है। कहते हैं काशी के दो नरेश, पहला काशी नरेश, दूजा डोम राजा। घाट से लगी पतली गली में निवास है वर्तमान डोम राजा जगदीश चौधरी का। वो नरेश है, डोम समुदाय का पारंपरिक राजा है। की वदंती है कि उनके एक पूर्वज ने मणिकर्णिका में स्नान कर रही माता पार्वती के कानों से गिरी मणि चुराई थी। पार्वती जी अपने रूप में आके बोले चंडाल कहीं के रख के कह रहे हो कि नहीं मिला, तो जब दिया तो बोलने लगा कि प्रभु आप तुमको चंडाल कर दिए, अब ये लोग हमको रखेंगे नहीं।
कहने तुम इसी जगह रहोगे, हिंदू धर्म को तुम अग्नि दोगे, उससे उनका उद्धार होगा। शिव के श्राप ने डोम समुदाय को घाटी से बांध दिया। भोले का गुस्सा ठंडा हुआ तो श्राप मुक्ति का मार्ग भी निकला। उन्हें मिला पवित्र अनंत ज्वाल, जो काशी की हर चिता को देती है आग। न अनंत ज्वाल की लौ बुझती है, न घाटों पर कभी माचिस जलती है। राजकुमार डोम चौधरी जैसे सभी डोम का समय इन्हीं घाटों पर बीतता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। हम लोग केवल डोमे परिवार में मुर्दा जलाते हैं, दूसरा परिवार कोई हियाँ मुर्दा नहीं जलाते। हियाँ बाड़ी आएगा, लकड़ी आएगा, उसका हम चिता सजाएंगे, मुर्दा जलाएंगे, फिर उसका सुबह हम लोग सफाई करते हैं। शमशान घाटों का अलग अनुशासन है। कर्तव्य निर्वाह के समय का अनुशासन सुनिश्चित करने का दायित्व डोम राजा पर है। यह अनुशासन घाटों पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित करता है। यहां सिर्फ पुरुषों को प्रवेश की अनुमति है। घाटों पर डोम समुदाय का साम्राज्य है। उनका मानना है कि यह उनका हक है, जिसे स्वयं भक्त वत्सल ने उन्हें दिया है। घाटी के उपयोग और पवित्र अनंत ज्वाल प्राप्ति का शुल्क भी उनका अधिकार है। या हमारे घर के अगर कोई मरे या उनके घर के कोई भी मरे, जो ये गद्दी पे बैठेगा, यहाँ जो रहेगा, उनको कर देना ही पड़ेगा। न देने से उनका उद्धार नहीं होगा। ये एक प्रकार का सामंतवाद है, जिसे डोम अपना अधिकार मानते हैं। राजा कहलाना भी उनकी परंपरा है। कालू डोम के समय से चली आ रही परंपरा, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को रोजगार दिया था। राजा को खरीदा तो राजा ही का न पद मिलेगा, इसी से हम लोग को कालू मतलब डोम राजा का पद मिला हुआ है। ये अधिकार उनके जीवन यापन का साधन है। घाटों की हर वस्तु पर उनका अधिकार है। मृतक के शरीर के गहनों पर भी। उनका जीवन मृत्यु से घिरा है, फिर भी वो मानते हैं जीवन मरण के चक्र में उनका स्थान अद्वितीय है। वो हमारा सनातन धर्म है, सतयुग से चला चली आ रहा है। वही अग्नि खातिर हर देश का आदमी हमारे द्वार पर आते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। जीवन मरण के चक्र में उनका स्थान अद्वितीय है। शायद यही विधि का विधान है। जीवन मृत्यु के चक्र में यही उनकी भूमिका है, और शायद यही उनका मुक्ति मार्ग है। डोम प्रभारी से मोलतोल के बाद लकड़ी की चिता सजती है। कभी कभी अंतिम यात्रा की तस्वीरें खींचती हैं। चिता को पवित्र अनंत ज्वाल के हवाले करने से पहले परिजन घी, चंदन, शहद, केसर और कपूर की आहुति देते हैं। फिर चिता अनंत ज्वाल के हवाले हो जाती है। घंटों बीत जाते हैं। जब शव अस्थियों में परिणत होता है, तब जाकर आत्मा परमात्मा की मिलन यात्रा आरंभ होती है। कर्मकांड और मोलतोल अपनी जगह, पर इस वातावरण में अद्भुत मिश्रण है। बाजार के व्यापार का और मंदिरों की पवित्रता का। घाटों पर चेहरे हर रोज बदलते हैं। नहीं बदलता तो मृत्यु का व्यापार, वैसे ही जैसे अनवरत है अनंत ज्वाल। आस्था है तो मोक्ष महत्वपूर्ण है। आस्था से बंधे श्रद्धालु देश भर से काशी पहुंचते हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। परलोक की प्रतीक्षा के लिए शहर में विशेष जगह है, जैसे काशी लाभ मुक्ति भवन। यह भवन एक सदी से भी अधिक समय से मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले वयोवृद्धों तथा बीमारों का साक्षी है, क्योंकि बनारस में मृत्यु मोक्ष का मार्ग है। यह है भैरवनाथ शुक्ला, लगभग 50 वर्षों से इस वानप्रस्थ भवन के प्रबंधक। मृत्यु की आशा ही उनका जीवन दर्शन है।
मोक्ष काशी का एक महोत्सव है। जैसे गांव में, घरों में, शहरों में विवाह होता है ना, तो क्षणिक महोत्सव होता है, लेकिन यह एकदम अखंड दिव्य महोत्सव है। एक जीवात्मा परमात्मा में विलीन होता है, तो उनके आज से जितनी फैमिली महोत्सव मनाते हैं, गर्व से उल्लास मनाते हैं। आनंद मग्न ये परिवार कपिल देव सिंह का है, जिन्होंने कुछ ही देर पहले अपने प्राण त्यागे हैं। बिहार से आए कपिल देव सिंह के अंतिम कुछ दिन यहीं गुजरे। जब मृत्यु से साक्षात्कार का एहसास हो तो अधिकतर व्यक्ति यहीं उसकी प्रतीक्षा करते हैं। मृत्यु की आस में हर वर्ष यहां लगभग 800 लोग आते हैं। ये व्यवस्था अद्भुत है। लोग अंतिम दिन गुजारने के लिए शुल्क नहीं देते, चाहें तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। अधिकतर लोग यहाँ 10-15 दिनों के ही मेहमान होते हैं। कमरे मेरे यहाँ मोक्षार्थियों के लिए 10 है, और अधिक संख्यक अगर मोक्षार्थियों की फैमिली आ जाती है, तो जब परमात्मा का ही सभी परिवार आता है मोक्षार्थी और उनकी सेवा में, तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती। हमें कभी बेचैनी घबराहट हुई नहीं व्यवस्था में, या तो आने वाले का मोक्ष हो गया या तो रहने वाले का मोक्ष हो गया, कभी ऐसी। मुझे 47 वर्षों में। शहर में ऐसी कई धर्मशालाएं हैं, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो रही है, शायद सांसारिक आसक्ति के कारण या मोक्ष ज्ञान में कमी के कारण। वाराणसी एक और समुदाय की नगरी है। यह समुदाय भी मोक्ष चाहता है। विधवाओं का समुदाय। शांति देवी शर्मा की तरह यह समुदाय अपने पति को खोने के बाद इसी आध्यात्म नगरी काशी में शांति पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम एक रोज काशी में वास किया और कल हमको मुक्त कर देंगे। कई जन्म लेना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं। क्या किस जन्म में उनकी कृपा हो जाएगी कि बुला के हमको मुक्त कर देंगे। जब यहाँ हम 15-16 वर्ष से हैं, तो कितने बुढ़िया आज आई 2 महीना के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद शरीर छोड़ दी काशी में। शरीर काशी में छोड़ना भी एक महत्व। अगरबत्ती भी सिंबॉलिक है, प्रतीक के रूप में है ना, इसका अच्छे गुणों का स्लोगन। इस भवन की अन्य महिलाओं की तरह शांति देवी का दिन आध्यात्मिक तथा धार्मिक कर्म में गुजरता है। मांग का सिंदूर मिटना सामाजिक तिरस्कार का भी कारण है। उन विधवाओं की भी शरणगाह है काशी, जहां वो मोक्ष प्राप्ति की प्रतीक्षा करती हैं। एक शहर, कई जिंदगियां, जहां मुक्ति की प्रतीक्षा है, जो कृपा निधि का घर है, जहां उनके चमत्कारिक मंत्र कानों में बुदबुदाए जाते हैं। इस शहर में ये सर्वशक्तिमान का न्याय है, जिसके सामने हर कोई नतमस्तक है। जीवन समाप्त तो गंगा की पवित्र धार में नई यात्रा आरंभ। देश भर से लोग या तो प्राण त्याग में या गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए इस शहर का रुख करते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है इंडिया की, तो वैदिक संस्कृति के अनुसार यहाँ विसर्जन करें तो स्वर्गवास में जाते हैं, ऐसा फील होता है हमें। मनुष्य जो है 84 लाख जोनि से मुक्त हो जाता है। काशी रख को रहने वाले भगवान शंकर अपने गोद में बैठा करके श्री राम कर करके उसका तारा का मंत्र देकर उसका मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हिंदू मान्यताओं में गंगा जल आत्मा के भूलोक से पितृलोक पहुंचने का मार्ग है, जहां हमारे पूर्वजों का वास है। कबीर के दोहों में मोक्ष दर्शन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, एक आत्म का सर्वशक्तिमान से संगम है।
जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल 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 में घड़ा, घड़े में जल, घड़े के बाहर भीतर जल। घड़ा टूटे, जल से मिले जल, यही है ज्ञान सागर। कबीर पूछते हैं, वाराणसी में शरीर त्यागने भर से मोक्ष मिलेगा क्या? सद आचरण न हो तो कर्मकांड से क्या लाभ? पीवै निर्मल नीर, गंगा तीर जो घर करे। पीवै निर्मल नीर, बिना हरि सुमिरन भक्ति ना, कह गए दास कबीर। गंगा तट पर वास हो, पवित्र जल का पान हो, हरि का अनुसरण ना हो तो कैसे मुक्ति प्राप्त हो? गंगा तीर जो घर, अर्थात गंगा तट या वाराणसी वास पर्याप्त नहीं, सद आचरण का मार्ग ही मुक्ति मार्ग है। आज भी कई ऐसे हैं जो मानते हैं कि मुक्ति के लिए सिर्फ इस शहर में प्राण त्यागना ही पर्याप्त नहीं। मोक्ष ऐसे नहीं मिल सकता है। मोक्ष जब भी मिलेगा जब कर्म आपका सही होगा। ये तो सब नरक द्वार है, कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। सब लिखा है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारः, मैं कर्म ही करोगे तभी फल मिलेगा। भो में लहरों का खेवनहार है, सभी कर्मकांडों का साक्षी है। गंगा तट पर उसका वास है। श्रद्धालुओं सैलानियों को गंगा दर्शन कराना भूमि का जीवन दर्शन है। भवानी मैया जय हो गंगा महारानी। गंगा गंगा जो नर जल से दुनिया पैदा है, तो जल में सब कुछ जाना है खींच के। जल नहीं रहेगा तो जिएगा नहीं इंसान। कहीं कोई भी जल हो, गंगा ही है। नदी और नगरी चुंबक की तरह है, उनके लिए जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां खींचे चले आते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा नहीं, विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से उपस्थित है। निर्वाण, स्वर्ग, जन्नत, मुक्ति। Definitely Varanasi, it's a great example of how death is celebrated and how living and death are intertwined, and how it can also be something colorful and joyful to a point. विभिन्न संस्कृतियों में मोक्ष का स्वरूप भिन्न है। मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, वो हमेशा जीवित रहती है। इंसान के मरने कण कण अगर शरीर उसका जला भी दिया जाए या मिट्टी में गला दे तो भी साथ में आत्मा रहेगी। उसके कण कण अगर शरीर रहेगा तो भी आत्मा रहेगी। I think it is dust to dust. There's nothing more than that. So although I believe that there may be an energy in your body, which I believe may be for all living things, that will disintegrate back into the ground and, you know, we could help a tree grow or something. I don't necessarily believe that your soul or your spirit moves on to another place. पर क्या मोक्ष की सोच हर काशीवासी को मान्य है? आजकल के लोग मरने से नहीं डरते, वो सोचते हैं आज की जिंदगी आज जियो, कल का कौन देखने वाला है। कईयों के लिए ये शहर शांतिदाता है, शायद यही मोक्ष का मार्ग है। I really feel connected here despite of so many people around me. I really feel a great solitude here. I find a peace of mind here. मुक्ति की समझ भिन्न है, मोक्ष की प्राप्ति भिन्न है। जैसे पुराने वस्त्रों का त्याग है, नए परिधानों का आवरण है। वो कर्म है, पवित्रता है, वो आस्था है, विश्वास है। पर ये काशी नगरी है, ये सभी सोचों का अपूर्व संगम।